देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 498, श्लोक क्रमांक 64 और नाम क्रमांक 483। जय महाकाल। आज 3 नवंबर है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपना जो महामृत्युंजय महायज्ञ है ना, उसका जो प्रारंभ है 14 तारीख से होगा और वह 14 तारीख आने में केवल 103 दिन शेष है। कितना? 103 दिन। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मे सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः। ओम सहस्रांशवे नमः। ओम तत्सत्। पहले भगवान को अविज्ञाता कहा। अविज्ञाता नाम से यह बताया कि परमात्मा इस संसार का मूल कारण होते हुए भी स्वयं कर्तृत्व भोक्तृत्व शून्य होकर अपने आनंद में स्थित है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह परम अज्ञानी है, क्योंकि महाभारत में लिखा है कि संसार में सिर्फ 2 ही लोग सुखी होते हैं। कौन कौन से? ये च मूढ़तमा लोके ये च बुद्धे परम गतः ते एव सुख मेधन्ते मध्यम क्लिश्यते जनः। इस संसार में 2 ही लोग सुखी है। एक तो अत्यंत मूर्ख है व्यक्ति, वह सुखी है, और दूसरा है जो बुद्धि के परे पहुंच गया है, वह सुखी है। और इसके बीच रहने वाले लोग जो है ना, वे मात्र दुखी होते हैं। मूर्ख को तो यह समझ में नहीं आता है कि दुख क्या है, और ज्ञानी लोग दुख नश्वर है यह अच्छी तरह से जानते हैं और उन दुखों से परे हो जाते हैं। अथवा अर्थात ये जो मूर्ख व्यक्ति है ना, उसको तो बुद्धि ने छोड़ दिया, और जो दूसरा ज्ञानी है ना, उन्होंने बुद्धि को ही छोड़ दिया। मूर्ख को बुद्धि छोड़ देती है और ज्ञानी बुद्धि को ही छोड़ देता है, इसलिए वे सुखी रहते हैं। परंतु यह अविज्ञाता परमात्मा कैसा है, इस पर कहते हैं कि वह सहस्रांशु है। सहस्रांशु बड़े प्यारा नाम है भगवान का। हजारों किरणों वाले जो सूर्य स्वरूप है ना, सूर्य के समान भगवान है, इसलिए उसको सहस्रांशु कहते हैं। भाष्यकार जी ने कहा आदित्यादिगता अंशो अस इति अयम एव मुख्य सहस्रांशु। और गीता जी में भी कहा है एनस सूर्यस्तपति तत्तेजसद्धः।
यदादित्यगतम तेज, उपनिषदों में भी और गीता में भी कहा है। तैत्तरीय ब्राह्मण में कहा है सूर्य आदि की किरणें वास्तव में भगवान की ही है, इसलिए यही मुख्य सहस्रांश है। और ऐसा श्रुति ने कहा। और गीता जी क्या कहती हैं? गीता जी कहते हैं आदित्य में जो तेज है ना सो मैं ही हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। खैर, परमात्मा वाणी का विषय न होने के कारण उनका वर्णन करने के लिए शब्द जगत अपरिपूर्ण होता है, वह शब्दों की पकड़ में नहीं आता। इसलिए श्रुति हमारी भाषा में उसको सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदगं सर्वम, ऐसा कहा है। उसको सहस्त्र संख्या की उपमा दी है। वस्तुतः वह असंख्य है, लेकिन सहस्त्र कहना एक मर्यादा है। हजारों उनको हाथ हैं, हजारों उनको पैर हैं, हजारों उनको आंखें हैं, हजारों उनको मुंह हैं, इत्यादि। क्या सूर्य की किरणें कोई गिन सकता? हम भी कहेंगे सूर्य की कितने हजारों किरणें हैं, कोई कहेंगे लाखों किरणें हैं, कोई अरबों खरबों किरणें हैं, लेकिन शाब्दिक भाषा जो है ना वह क्या है? हजारों किरणें हैं। अरे भाई, हम अपने ही अंगों के बाल नहीं गिन सकते हैं, तो क्या भगवान की किरण हम गिन पाएंगे? आज तो कैलकुलेटर ने मनुष्य की बुद्धि इतनी थोथी कर दी महाराज कि उसे 100 संख्या की गिनती यदि करना है तो उसमें भी वो कैलकुलेटर का उपयोग करता है। 100 तक की भी गिनती नहीं आती उसको। हमने व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा था, एक लड़का दिखने के लिए बहुत साधारण था, सामान्य था, लेकिन उसको अरबों खरबों की गिनती 1 मिनट नहीं, कंप्यूटर से पहले वो बता देता था। क्या भगवान की लीला है, भगवान किसको क्या देगा कोई भरोसा नहीं मेरे भाई। वो लड़का देखने के लिए सर्वसामान्य था, लेकिन उनकी बुद्धि देखो कितनी तेज। कैलकुलेटर को तो कम से कम समय मिलेगा, और कैलकुलेटर में उतने अक्षर है भी नहीं जितना वो बोलता था। खैर, भगवान तो अनंत है। यो वा अनंतस्य गुणान् अनन्तान् अनुष्कर्ष्यन् सत्बाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्नः। भागवत जी में द्रुमिल जी ने जनक जी को कहा कि हे राजन, भगवान अनंत है और उसके गुण भी अनंत है। जो ये सोचता है कि मैं भगवान के गुण गिनूंगा वह मूर्ख है, वह बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूल कणों को गिन सकता है, तपश्चर्या के बल से। समुद्र में कितना पानी है यह भी गिन सकता है तपश्चर्या के बल से। पृथ्वी का कितना वजन है यह भी कर सकता है। वो नक्षत्र, आकाश में कितने नक्षत्र हैं वो भी वो गिन सकता है तपश्चर्या के बल से। लेकिन समस्त शक्तियों का जो आश्रय परमात्मा है ना, उनमें इतने सारे गुण हैं, अनंत गुण हैं, उनको गिनना असंभव है। इसलिए श्रुति ने परमात्मा को सहस्त्र किरणों की उपमा दी है। बस हमारा चित्त एन केन प्रकार से परमात्मा की तरफ खींच जाए, इतना ही श्रुतियों का, स्मृतियों का प्रयास है। त्रिशिखा ब्राह्मण में, त्रिशिखा ब्राह्मणोपनिषद में तो ऐसा कहा है, सूर्य कोटि द्युतिधरम नित्योदित मधोक्षजम हृदयाम्बुरुहासीनम ध्यायेद्वा विष्णु रूपिणम। साधक को चाहिए कि वह हृदय रूपी आकाश में करोड़ों सूर्य जैसे तेज को धारण किए हुए हृदय रूपी कमल पर बैठे हुए विश्वरूपधारी नित्योदित भगवान विष्णु का निरंतर
चिंतन मनन करता रहे। देखो उपनिषदों में ये बात कही, परमात्मा का ध्यान वह उसी प्रकार करे। किस प्रकार? जैसे निवात दीप सदृशम अकृत्रे मणिप्रभम ध्यायतो योगिनस्तस्य मुक्ति करतले स्थितम। वायु रहित स्थान में स्थित दीपक होता है ना, उसकी भांति अचल सच्चे मणि के जैसे तेजोमय तुर्यातीत का ध्यान करने से मुक्ति तो योगी के हाथ में ही रहती है महाराज। मुक्ति ही करतले स्थित, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिलती ही है। इस प्रकाशमय आत्मस्वरूप के सानिध्य में रहने से वहां पर अज्ञान रूपी अंधकार कैसे आ सकता है? और आत्मज्ञान ही तो मुक्ति का द्वार है मेरे भाई। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, यह श्रुति का वचन भी है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा ईश्वर सर्वभूतानाम, इस श्लोक पर सहस्रांशों परमात्मा का सुंदर वर्णन किया है। सर्वभूतांच्या अंतरी हृदय महाअंबरी चिद्वृत्तीच्या सहस्रकरी उदयला सेदो अवस्थात्रे तिन्ही लोक प्रकाशुनी अशेख अन्यथा दृष्टिपांथिक चेव विले। वेद्योदकांचा सरोवरी फाकता विषय कल्लारी इंद्रिय षटपदाचारी जीव भ्रमराते। इसका अर्थ है सब भूतों के हृदय रूपी महदाकाश में चित्तवृत्तियों की सहस्त्र किरणों को लेकर उस चित्त सूर्य का उदय होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों प्रदेश रोशन करके वह विपरीत ज्ञान से जीव रूपी यात्री को प्रेरित करता है। नए पदार्थों के सरोवर में विषय रूपी कमल प्रफुल्लित करके वह 5 ज्ञानेंद्रिया और मन, इन 6 पैरों वाले जीव रूपी भ्रमर को खिलाता रहता है महाराज, घुमाता रहता है इस संसार में। जिस परमात्मा के आश्रय से अज्ञान नष्ट होता है उसी की सत्ता मात्र से जीव विषयारण्य में इतस्ततः भटकता भी रहता है। अर्थात परमात्मा के सन्मुख रहने से जीव को मुक्ति मिलती है और विमुख होने से जीव संसार रूपी समुद्र में गिर जाता है, वह बंधन में अटक जाता है। भगवान को हजारों करोड़ों सूर्य की उपमा देने का अर्थ इतना ही है कि इस संसार में जो कुछ भी हमें ज्ञान दिखाई देता है ना, वह उसी परमात्मा का है। संसार में अनंत वस्तुओं का अनंत ज्ञान है, ज्ञान का कोई भी अंत नहीं है। हमें वृक्ष के एक पत्ते का भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे हम उसकी जानने के लिए अपना पूर्ण जीवन ही क्यों न खपा दे महाराज। वृक्ष के पत्ते का ज्ञान भी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के जितने किरण होते हैं ना, समझो इस संसार में उतने जीव जंतु पदार्थ आदि हैं और उन सबका ज्ञान परमात्मा को है। परमात्मा सबको जानते हैं क्योंकि वह सर्वज्ञ है। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं उन सबको जानता हूं, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। ऐसा भगवान ने कहा है, मैं उन सबको जानता हूं। देखो इस सृष्टि का कितना विशाल विस्तार है, इसको कोई भी बंदा बता सकता है क्या? मनुष्य नहीं बता सकता। भगवान ने कहा कि समस्त जगत मेरे एक अंश में स्थित है अर्जुन, एकांशेन स्थितो जगत। इस दृश्य जगत के विषय में ही तो हम अज्ञानी हैं, इसके विषय में तो हम अज्ञानी हैं। तो अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम, इस प्रकार का जो परमात्मा है ना, उसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए यहां पर उसे सहस्रांशु नाम से कहा गया है। उसका सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। वह परमात्मा इंद्रियातीत है,
किंतु कृपालु श्रुति उसको वाणी के द्वारा कहने में मजबूर है, कहना पड़ता है, क्योंकि समझने वाला जो है ना, समझने वाले के अधिकार के अनुरूप शास्त्रों को कहना पड़ता है। उसकी मजबूरी है, और इस मजबूरी को, शास्त्र के मजबूरी को जो अच्छी तरह समझ सकता है ना, वही तो सच्चा ज्ञानी है। इस सहस्त्रांश भगवान की कृपा हम सब पर होवे, हम सभी को उसका ज्ञान मिले, यही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। इससे अतिरिक्त हम भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, आपका जो सहस्त्रांश जो रूप है ना, वह हमारे सामने प्रकट हो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।